मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। इसे बड़े ध्यान से सुने। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। दोनों ही अलग अलग देशों में रहते हैं और अपना व्यापार बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपने व्यापार में जो उनके देश द्वारा निर्धारित की गई अकाउंटिंग पॉलिसीज है उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने सोचा क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और उन्होंने मिस्टर बी से कहा कि वो उसके देश में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आए क्यों ना करें करें। तो मिस्टर ए पहुंच गए वहां पर साथ में बहुत से लोगों को लेकर। मिस्टर बी ने कहा ये सब कौन है, व्यापार तो आपको करना है। उसने कहा ये मेरा अकाउंटेंट है, ये मेरी लेबर है, ये मेरे सीए हैं और ये सारे एम्प्लॉयज मेरे साथ काम करेंगे। मिस्टर बी ने कहा बिल्कुल, काम आप किसी से भी करवाएं पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश के फॉलो करने पड़ेंगे। मिस्टर ए ने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके देश के फॉलो करें। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपने देश के ही फॉलो करूंगा भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके देश के मैं नहीं मान रहा। मिस्टर बी ने कहा आपको मानने तो पड़ेंगे वरना आप हमारे यहाँ व्यापार ना कर पाएंगे। मिस्टर ए ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारे देश में हम हमारे देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जनरल पॉलिसीज फॉलो करके काम करते हैं ना। मिस्टर बी ने कहा नहीं, आपको हमारे देश में चल रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज और रूल्स को फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा। मिस्टर ए ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर मिस्टर ए और मिस्टर बी की बहस हो गई और ये बात बढ़ते बढ़ते सभी देशों तक पहुंच गई। तो इस तरह का मसला जब हुआ तो सभी देशों ने सोचा ये तो स्थिति हमारे साथ भी आ सकती है। तो सभी देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और कमेटी में बैठकर यह निश्चय किया कि यदि कोई एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे जो सभी देशों को मान्य हो। तो इस कमेटी ने ऐसे नियम बनाए जो सभी देशों को मान्य हो और उसी स्टैंडर्ड्स पे सारे काम चले। तो इस तरह ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने जो आज भी माने जाते हैं। इसमें कमेटी ने अपने कुछ पॉलिसीज बनाई जो ग्लोबलाइजेशन के लिए आवश्यक थी और सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके सभी देशों को मान्य करने थे। अब सभी देशों को अपने देश में अकाउंटिंग पॉलिसीज बनानी है, या तो वो एज इट इज अडॉप्ट कर ले या फिर उसमें कन्वर्जेंस पॉलिसी लगाकर अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार बदल दे। इस कहानी में जो कमेटी बनी उसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी कहा गया, जो 1973 में लंदन में बनी और उसने IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए और कुछ समय बाद IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का रिकंस्ट्रक्शन करके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया, जिसने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज IFRS के नाम से इशू की, जो सभी देशों को अपने देश में मान्य करना पड़ता है और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते समय इस पॉलिसी का फॉलो करना पड़ता है। इंडिया की प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी जो ICAI है उसने भी अपनी एक कमेटी बनाई जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB कहा जाता है। वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करती है और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA उसको रिकमेंड करती है। MCA को मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स को रिकमेंड करती है। MCA उसको सभी कंपनीज पर एज पर एप्लीकेबिलिटी इशू कर देती है। यही है अपने ग्रुप 1 के पेपर 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।